तो आज हम जानेंगे कि 0 डिग्री अक्षांश यानी कि भूमध्य रेखा पर विश्व के कौन कौन से देश स्थित हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश है जो पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। ऊपरी भाग है जो इस मैप में उसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे का भाग है उसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो 0 डिग्री अक्षांश को अन्य नाम जैसे इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा भी इसी कहते हैं। तो इस पर कौन कौन से महासागर हैं, कौन कौन से महाद्वीप है, कौन कौन से देश आते हैं, तो इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे आज। तो इसमें क्या है कि 3 तो महासागर आते हैं। तो 3 महासागर कौन कौन से हैं इसमें? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। और 3 ही महाद्वीप हैं। महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। तो ये प्रशांत महासागर मैं लिख ही देता हूँ, प्रशांत महासागर। तो देखो कि जियोग्राफी का कोई टॉपिक हो उसको मैप पर ही करना चाहिए। तो आप भी जब इसको अध्ययन करो, कोई भी चीज़ याद करो इसकी, तो मैप पर ऐसे लिख लिख के याद किया करो, ताकि याद है जो स्थायी हो जाएगा फिर। अब ये 3 महासागर आ गए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। और महाद्वीप 3 हैं, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ये आ गया एशिया। एशिया के कुछ देश हैं। तो कुल 13 देश आते हैं। तीनों महाद्वीपों के 0 डिग्री अक्षांश पर 13 देश स्थित है। तो 13 में 3 तो इसके दक्षिण अमेरिका के और 3 ही हैं जो एशिया के हैं। 3 और 3 6, और अफ्रीका के सबसे ज़्यादा देश आते हैं इसमें, वो 7 देश हैं। तो सबसे पहले हम दक्षिण अमेरिका के देशों को याद करते हैं। तो दक्षिण अमेरिका के जो इक्वेटर लाइन पर जो पहला देश है, ये प्रशांत महासागर की तरफ से जो मैंने निशान लगाया है, ये देश है एक्वेडोर। यानी कि देखो ये तो नाम बहुत ही सरल है, याद रह जाएगा, क्योंकि इक्वेटर लाइन है और एक्वेडोर देश है, एक जिससे ये नाम। दूसरा ये देश है जो कोलंबिया है, कोलंबिया। और तीसरा है जो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, जिसको ब्राज़ील, कॉफ़ी उत्पादक देश है। देखो दक्षिण अमेरिका के 3 देश हैं, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। तो ये तो याद हो ही जाएंगे। 3 ही एशिया के हैं। तो इससे पहले हम अफ्रीका के ज़्यादा हैं, 7 हैं। तो देखते हैं ये प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर से आ गया ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका से आ गया अटलांटिक महासागर यानी अंध महासागर। तो अंध महासागर में अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसको कहते हैं साओ टोम प्रिंसेप। साओ टोम प्रिंसेप अलग सा ही नाम है, ये भी याद हो जाएगा, साओ टोम प्रिंसेप है। अब अफ्रीका महाद्वीप के ये जो दूसरा जो देश है, ये है गेबोन। गेबोन ये भी याद हो जाएगा। और ये जो देश है गेबोन के बिल्कुल साथ ये कांगो, यानी कि रिपब्लिक कांगो कह दो आप इसको, रिपब्लिक कांगो। और देखो कांगो के पास में एक कांगो और है जिसको कहते हैं डेमोक्रेटिक कांगो। तो ये याद हो जाएंगे, दो तो कांगो ही आ गया, एक रिपब्लिक है और ये है डेमोक्रेटिक। तो ये 4 देश आ गए, यानी कि इनको याद रखेंगे। साओ टोम प्रिंसेप, गेबोन, 2 कांगो आ गए, एक तो रिपब्लिक है, एक डेमोक्रेटिक है। अब उसके बाद में इधर ये जो डेमोक्रेटिक कांगो के पास में है, इसको कहते हैं युगांडा। युगांडा के पास में है कीनिया, केन्या जिसे हम कहते हैं। क्रिकेट की टीम अब की बार भाग नहीं लिया। और उसके बाद में आता है सोमालिया, ये हिंद महासागर में स्थित है, सोमालिया और केन्या जो। तो ये 7 देश हो गए, साओ टोम प्रिंसेप, गेबोन, 2 कांगो आ गया, एक रिपब्लिक है और एक डेमोक्रेटिक है। और कांगो के पास में युगांडा है, युगांडा के पास में केन्या है, केन्या के पास में सोमालिया है। तो इस प्रकार याद हो जाएंगे। उसके प्रकार आगे आता है हिंद महासागर। हिंद महासागर में जो अपने एक देश है, छोटा सा देश है, एशिया महाद्वीप का है, मालदीव, जो 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। उसके बाद में आता है इंडोनेशिया, यहाँ पर है इंडोनेशिया। उसके बाद में आता है यहाँ पर है किरिबाती, किरिबाती यानी ओशिनिया भी कहते हैं इसको।
तो याद रखेंगे हम। एशिया महाद्वीप के 3 देश कौन कौन से? मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। और अफ्रीका महाद्वीप के 7 देश हैं, साओ टोम प्रिंसिप, गेबोन, 2 कांगो आ गए, उसके बाद में आ गया युगांडा और केनिया और सोमालिया। उसके बाद में आते हैं ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका के जो 3 देश हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। बस हो गए 13 देश। तो याद रखना 13 देश, 3 महाद्वीप, 3 महासागर। इस प्रकार हमने कर्क रेखा और भूमध्य रेखा दोनों का अध्ययन कर लिया। अगली क्लास